द मिमिक्री आर्टिस्ट्स आर बैक। ओ गॉड, मैं क्या ही बोलूँ। पैसे कमाने के लिए इंसान कितना ही नीचे गिरते जा रहा है गाइज। इतनी घटिया एक्टिंग, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। बात करते हैं फर्जी मैडम के घटिया से मिमिक्री व्लॉग्स के बारे में। बाय गुडनेस गाइज, मतलब एक इंसान जो अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, जो अपने आप को बहुत रेप्यूटेड कंपनी में काम करने वाले कहते हैं, और वो लोग ये हरकत कर रहे हैं, ये इतने लेवल गिरते जा रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है ये लोग बौखला गए हैं, डर गए हैं। भाई हमें भी रेलेवेंट रहना है, कुछ ना कुछ तो ले आना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भाई चलो ये सब नौटंकियाँ करते हैं। भाई इतनी घटिया, क्या गाइज आप लोगों ने इन लोग को ऐसे डांस करते हुए देखा है? इतनी घटिया एक्टिंग करते हुए तो हमने तो नहीं देखा भाई। हाँ, इतनी चीप एक्टिंग कि भाई किसको क्या ही बोलेंगे, और लोग मज़े ले रहे हैं, ये कर रहे। भाई बोलते ना, पैसे कमाने के लालच में इंसान कितना ही नीचे गिर जाता है, और वो ये लोगों से सीखे कोई। और गाइज़ ये जो बोलती है ना एक्सपोज, जैसी सबा मौदहा से जाएगी मुंबई, मैं कर लूँगी इसको बड़ा एक्सपोज। तो मैं बताती हूँ गाइज़ वो क्या ही करने वाली है। वो बस आप लोगों को ये बताएगी कि भाई इनके रिलेटिव्स जो भी है वो पीठ पीछे इनके बारे में क्या बोलते हैं। वो ले आएगी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स, और वो ही तो लेवल पे गिरेगी। उससे ज़्यादा वो क्या ही एक्सपोज करेगी। एंड गाइज़ इसमें एक्सपोज होने की क्या बात है? हर एक इंसान, हर एक रिश्तेदार अपने बारे में, किसी के बारे में हाँ पीठ पीछे बात तो करता ही है। तो उसमें नया क्या है? वो नया एक्सपोज क्या है? वो तो हमने कर लिया भाई। तू ले आएगी, तू इसकी सास की ऊपर, ननंद की, अगर ज़्यादा इसको बड़ा धमाका मारना है तो सास और ननंद को लेकर आएंगी बीच में। अगर कुछ नॉर्मल है तो नानी और मामू और फूफियाँ जो भी है उनकी थोड़ी क्लिपिंग्स लेकर आएंगी। इसके वैसे तो लल्लू टट्टू तो घूम ही रहे हैं, इसके जो इसको खबर दे रहे हैं, वो कब का अकबर वगैरह जो भी है वो जाएगा, जाके शूट करके ले आएगा इसके बारे में। और क्या है, इससे ज़्यादा ये औरत क्या ही एक्सपोज कर देगी। और इसके पास वैसे भी अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं बचा। और जब इंसान बौखला जाता है ना, डर जाता है, कि डर का माहौल जो बोलते ना, ये इसको लग रहा है कि मैंने सबा को डरा दिया, बट भाई एक्चुअल में डर ये औरत गई है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। एंड गाइस आप लोग को कहाँ से लगता है कि ये दोनों रेप्यूटेड कंपनी में काम करते होंगे? और अभी मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इन दोनों को बोलते ना जॉब से लात मार के बाहर निकाल दिया गया है ये हरकतों की वजह से। एंड अब इनका जो काम है वो टोटली यूट्यूब पे ही चल रहा है, और इनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है, कोई भी। गाइस सीरियसली मेरी बात मान लो आप लोग। ये लोग जो इतना बोलते हैं ना हम ऐसे करते, क्या एक रेप्यूटेड कंपनी में अगर हम एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, अगर मैनेजर लेवल पे होंगे, तो गाइस हम ये इतनी घटिया एक्टिंग करके अपने कोलीग्स को शक्ल दिखा सकते? वो लोग हंसेंगे नहीं अपने ऊपर कि भाई तू क्या कर रहा था? भाई हमने तेरा वीडियो देखा, इतनी घटिया तरीके से नाच रहा था। जो नाचना उसे कहते भी है, या पता नहीं, मेरे को तो वो वर्ड यूज़ नहीं करना, बट वो लग रहा था वो जो भी कर रहा था। क्योंकि इसको क्या है ना गाइज, इसको एक ऑडियंस को केटर करना है। जैसे ये लोग कहते हैं ना, इनकी तो ये पर्टिकुलर ऑडियंस है, ये लोग इनको बहुत ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो इनकी भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, पर्टिकुलर वो बोलते हैं ना जगह की ऑडियंस है, जो इन लोग अपनी चीज़ का मजाक उड़ाते, अपने रिलीजन का मजाक उड़ाते। तो वो बोलते हैं ना, वो वाली ऑडियंस को बड़ा मज़ा आता है। मैं खुल के तो नहीं बोलूँगी, बट आप लोग तो समझ ही जाते होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो भाई ये लोग जो बोलते हैं ना, इनकी भी यही वाली ऑडियंस है। इनकी जो कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग को जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। तो ये लोगों को अगर कोई बोलते ना अपनी चीज़ के बारे में कोई बुराई करे तो लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये गाइज एक माँ के बारे में, हाँ सबा की माँ के बारे में, सबा की माँ ने तो आके तुझे कुछ नहीं बोला ना, तो उसके पीछे क्यों पड़ी है? हाँ, उसकी लस्ट स्टोरीज एंड दिस एंड, मतलब ये इंसान करता है, ये एजुकेटेड इंसान किसी के बारे में इतना नीचे गिर सकता है? हाँ, कि किसी की, अरे हर एक का पास्ट होता है, हर एक, क्यों तेरा नहीं है? हाँ, इसके इंस्टाग्राम पे गाइस जाके देखो, फैज़ी के इंस्टाग्राम पे जाके देखो कितना लल्लो छप्पो करता रहता है, कितना ज़्यादा उसको बोलते ना। तो ये दोनों जो करे, वो उसका हस्बैंड उसको बोलते ना प्यार करे या गुडी सारी चीज़ें करे तो वो चले। बट अगर शोहेब और दीपिका ने ये सारी चीज़ें कर लिया, अगर उसने अपने हस्बैंड को थोड़ा प्यार दिखा दिया या उसकी केयर कर ली, उसके लिए खाना बना दिया,
तो भाई वो बन जाती है डोरमैट, और ये बन जाता है भाई, ये लोग बड़े शरीफ सीधे साधे। भाई इनका इंस्टाग्राम गाइस जाके देख लो, बोलते ना इनकी असलियत खुद पता चल जाएगी। और मुझे तो ऐसे सही में यही लगता है कि गाइस ये इसको जो ये फर्जी में नेहा है उसको फर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए जो फर्जी जो इसको इतनी चाटम चाटी करता रहता है, इसकी इतनी लल्लो चप्पो करता रहता है, और ये उसको इतना भाव देती नहीं है। तो जैसे जनाब बोलते ना दीपिका को इतना करता है, प्यार करता है, या दीपिका उसको इतना करती ना, वो उस औरत से ना, ये औरत से उसको देखा नहीं जाता। एंड गाइस पहली बात तो ये है कि ये लोग इतने लेवल पे पहुंच गए हैं, ये लोग इतने अच्छे सेलिब्रिटीज़ बन गए हैं, और फिर भी उन लोगों ने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी है। जो भी है, हर एक इंसान को ज़रूरी नहीं है कि भाई अब ज़्यादा फ्रेंड्स ही रखने चाहिए इंडस्ट्री में, ज़्यादा सब। भाई उन लोग अपना ईमान धर्म हर चीज़ फॉलो करते हैं, अपना सेलिब्रिटी स्टेटस फॉलो करते हैं, अपनी पेरेंट्स को अच्छे से रख रहे हैं, बहन को हर चीज़ फॉलो करे। तो इन लोगों से ये देखा नहीं जाता। इनके लिए जो भी करते भाई फेक है। इन लोगों के लिए इसकी प्रेगनेंसी फेक थी, है ना। बोलती है कि ये पिलो लगाती है, मतलब इतना इनसेंसिटिव इंसान कैसे हो सकता है गाइस, कैसे, हाँ कैसे हो सकता है। ये जो पूरा जो एक नैरेटिव ये औरत सेट करती है ना लोगों के दिमाग में कि शोहेब फेक करता है, शोहेब को अपना बच्चे से कोई लगाव नहीं है, और दीपिका से उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये औरत की वजह से हुआ। इसने ये नैरेटिव सेट करके रखा है, क्योंकि इनको इनका प्यार ना देखा नहीं जाता। और जो इंसान को ना किसी की अच्छाई देखी नहीं जाती ना, तब वो उसके अंदर की बुराइयां तलाश करने लग जाता है, जैसे कि ये औरत करती है। और वो लोगों के दिमाग में यही भरती है कि शोएब एक अच्छा हस्बैंड नहीं है, अच्छा बाप नहीं है, अच्छा पति नहीं है, वटेवर। हाँ, एक आदमी, एक बाप अपने बच्चे से प्यार कैसे नहीं करेगा गाइस, क्यों नहीं करेगा, हाँ क्यों मतलब क्या, मतलब कैसे हो सकता है ये गाइस, तुम खुद ही और आप लोगों को मुझे बता दो, एक वीडियो में बता दो कहाँ आप लोगों को ऐसा लगा कि शोएब रूहान के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या उससे वो कनेक्ट नहीं है, या जो भी है। ऑब्वियसली बच्चा जो है ज़्यादा अपनी माँ से कनेक्ट होता है ये एज में, वो बच्चा छोटा है, हाँ, लेकिन वो जितना हो सके वो कर ही रहा है ना। हम 24 घंटे की फुटेज तो नहीं देख रहे ना, वो उतने टाइम में जो दिखा उस पर किसी को कैसे आप लोग जज कर सकते हो। पहली बार तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि वो उसके अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, वो नहीं करता। हाँ, इतना ज़्यादा जलन, इतनी ज़्यादा बोलते ना एक इंसान से हसद रखना, तो वो इनके लिए अच्छी बात नहीं है। और ये लोग ये सब करने के चक्कर में ना, इन लोगों ने अपने आप को खो दिया है। ये लोग जो एक रेलेवेंट बन रहे थे एक्सपोज के नाम पे, और इनको बड़ा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये लोग का बोलते ना एक बड़ा सा पचका हो चुका है। अब इन लोगों के पास कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और ये लोग क्या है, छोटे छोटे से बोलते ना एक छोटा सा वो ये छोड़ते रहते, सनसनी छोड़ते रहते। अब मैं इसको इसलिए एक्सपोज, ये लोग अगर पूरा खुलासा कर देंगे तो गाइस कोई इनको सुनेगा नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, आते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं बड़ा खुलासा करूंगी। फिर क्या लेकर आते हैं कि इसने वो इनारा का लेकर आए, फिर बोलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अब ये मोहदहा जाएगी या बॉम्बे जाएगी तो हम बड़ा एक्सपोज करेंगे, जो कि होगा उसके रिलेटिव्स के नाम पे। तो हमें पहले से ही पता है, तो ये अब क्या लेके आने वाली है, ये बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो चुकी है। और ये ना अब जो हो रहा है ना गाइज, ये गंदगी हो रही है, ये ना चीपनेस की तरह जा रही है। ये औरत ना खुद को रेलेवेंट दिखाने के लिए, या मैं उन लोगों से बहुत अच्छी हूँ, मैं इन लोगों एक्सपोज करने के चक्कर में ना खुद टॉक्सिक बनती जा रही है। और आप लोगों ने उसके लास्ट टू लास्ट पॉडकास्ट में देखा होगा कि फैज़ी कह रहा था कि भाई मैं तो जॉब से जाके आया, इसने मुझे इधर बिठा दिया। मतलब आप ऑब्सेशन देख रहे हो कि ये औरत ने उस इंसान को चाय पानी कुछ नहीं पीने दिया, बस वो उसने अपना बैग जो भी है रखा होगा और आके बैठ गई होगी। गाइस ये है ना एक नैरेटिव सेट कर रही है, ये सबके दिमागों में झूठ बोल के इब्राहिम फैमिली के बारे में सब लोगों को अब ऐसा लगता है कि हाँ अभी देखो हमें कोई चीज़ बताएगा कि ये झूठ है, ये चीज़ है, ये गलत है, तो हम भी उसको वो नज़र से देखने चालू कर देंगे। वैसे ही इसके जो है ना घटिया से सब्सक्राइबर्स जो है वो लोगों ने भी यही किया, इसको फॉलो करके। क्योंकि देखो किसी को भी ना किसी की ऊंचाई अच्छाई और जो कमा रहा है वो आज के ज़माने में किसी को भी नहीं पसंद। हर एक इंसान चाहता है कि इसका डाउनफॉल आ जाए। एंड गाइज इन लोगों के जो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, या ये लोग क्या चाहते हैं कि भाई इन लोग सेपरेट हो जाए, इन लोगों के बीच में कुछ गलत हो जाए, क्योंकि जैसे कि लोग का सब जगह चल रहा है। क्योंकि अब ये चाहती है कि इनके बीच में कुछ हो जाए, शोएब और दीपिका अलग हो जाए। लिटरली इसकी बातों से यही लगता है कि ये इन लोगों का बुरा चाहती है। और जैसे कि उसकी बीमारी
बीमारी के बारे में भी, इसको ऐसा था कि इसने बीमारी भी फेक करी। इनको क्या था, अरे इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो इनकी व्लॉगिंग बंद हो जाएगी, ये तो फुल बेड रेस्ट पे चली जाएगी। हाँ, इनको, और ये लोग तो शायद ये भी चाहते थे कि उसको कुछ ना कुछ हो भी जाए। इतने घटिया लोग हैं, इतने ज़्यादा घटिया लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरी बीमारी को, उन लोग ने कहा कि इसकी बीमारी को इन लोगों ने मोनेटाइज़ किया। अरे मोनेटाइज़ किया मतलब इनका तो चैनल ही मोनेटाइज है, तो मोनेटाइज़ क्यों नहीं करेंगे? हाँ, क्यों लोगों को अपडेट क्यों नहीं देंगे? अरे इन लोग कुछ भी करेगा, ये लोगों ने अगर दावत रखी तो प्रॉब्लम, नहीं रखी तो प्रॉब्लम। हाँ, फेस पहले दिखा दिया तो प्रॉब्लम, फेस नहीं दिखाया तो प्रॉब्लम। हाँ, ये लोग उठे तो प्रॉब्लम, बैठे तो प्रॉब्लम। इस रिलेटिव से मिले तो ठीक है, तो उस अगर इस रिलेटिव से मिले तो उस रिलेटिव से क्यों नहीं मिले, उस रिलेटिव से मिले तो इस रिलेटिव से क्यों नहीं मिले। मतलब क्या ही इंसान का ऑब्सेशन है भाई। उन लोग को अपनी ज़िंदगी जीने दो। हाँ, वो लोग की मर्जी, वो लोग खाए पिए, तेल का खाना खाए, कचरा खाए, कुछ भी खाए, तुम लोगों को क्या लेना देना है? कौन सा ढोंग दिखा रहे वो लोग, कौन सा बैठ के पेन और पेपर लेके तुम जैसे लोगों को जो बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हो, पॉइंट्स लिखते हो, इन लोग को ज़रूरत नहीं है। जो सही चीज़ है, जो उनके घर में रेगुलर बेसिस पे जो हो रहा है, वो लोग वो दिखा रहे हैं। वो हमें भी पता चल रहा है कि कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई प्लान करके कोई चीज़ नहीं करता। हाँ, अगर सबा कुछ प्लान, वो प्रैंक करती है, वो होता है कि हाँ भाई अब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाँ, पर ये लोग जो रेगुलर जिंदगियां दिखा रहे हैं, कोई उनको, उनकी माँ को कोई क्या डायलॉग्स देंगे याद करने? आपको लगता है कि ये एज में ये लोगों को डायलॉग्स देंगे और ये लोग क्या पटर 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 बोले जाएंगे? भाई कि गाइस थोड़ा सा तो अपना खुद का दिमाग या थोड़ी सी तो लॉजिक लगा दो। हाँ, अब जैसे बोलते ना, कल शोएब ने Q&A सेशन इंस्टाग्राम पे किया था यार, वो बंदे ने इतना सही कहा, लोगों ने पूछा उससे कि भाई बोलते ना कैसे फील होता है कि एक छोटे से शहर से आके अपना एक मुकाम बनाना, अपने पेरेंट्स को अच्छी ज़िंदगी देना। एंड उसने इतने सही से कहा कि भाई वही तो है कि भाई आज हमने अपनी पेरेंट्स की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। हम अभी बोलते ना सेटल्ड है कि भाई हमको जो अचीव करना था, हमें जो करना था वो हमने कर लिया। हमारे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दे दी, हम एक अच्छी जगह पे सेटल्ड है, बच्चा है, बीवी है, बहन की शादी हो गई, और क्या ही चाहिए गाइस। वही उनको अब कोई पड़ी नहीं है, उनको कुछ नहीं पड़ी है कि इतने लोग इनके बारे में बुराई करे, कुछ भी करे, इनके ज़रिए से पैसे कमाए, अच्छी बातें कमाओ। वो जो बोलते ना सवाब जो है इनको ही मिलेगा कि भाई ये तुम्हें बोल रहे कि जाओ भाई पैसे कमाओ, कुछ भी कर लो। फिर दूसरा लोगों ने ये भी पूछा कि भाई जो इतने लोग तुम लोगों को ट्रोल करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, इनके बारे में तुम लोग क्यों कुछ नहीं करते हो? तो उसने वही बोला, भाई हम लोग हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लाना नहीं चाहते हैं। जो ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनकी बोलते ना वो परवरिश ही वैसी होती है, उनकी हिदायत ही ऊपर वाला उनको ये देता है कि भाई ये गंद ही फैलाए। और वो बहुत ही है, जैसे वो गलौटी ने बोला था कि तुमको कहाँ से हिदायत मिलती, भाई तू अपने आप को देख। इसके ऊपर तो मैं स्पेशल पॉडकास्ट बनाऊंगी, अब इसके बारे में बात नहीं करते। पर जो शोएब ने कहा था वो एकदम सही कहा था कि उस लोगों को, वो लोग जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं कि इन लोगों को नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये लोग बोलते ना जो भौंक रहे हैं उसको भौंकने दो, जो गंद मचा रहे हैं गंद मचाने दो। देखो इनके लिए अच्छी नेगेटिव पब्लिसिटी भी इनको ही बेनिफिट करेगी, पॉजिटिविटी भी इनको ही बेनिफिट करनी है। एट दी एंड जो भी है फ़ायदा तो इब्राहिम्स का ही होने वाला है, ऐसे ना कि वैसे। गाइज मैं ये बोलती हूँ ना, एक महीना अगर इब्राहिम्स ने, सबा, शोएब, दीपिका ने व्लॉग नहीं डाला, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको तो कुछ नहीं, उनके पिछले वो व्लॉग के व्यू से भी उनको उतना पैसा आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। बट इन लोगों की बोलते ना तन बदन में आग लग जाएंगी, इनके ना घर के चूल्हे चकारे सब बंद हो जाएंगे। सीरियसली मैं कहती हूँ, इन लोगों की ना बोलते ना दुकानें बंद हो जाएंगी। जो इन लोगों की जो हालत होगी ना वो इतनी गैरत होने वाली है ना जिसकी कोई हद नहीं। गाइस मुझे बस ये एक सवाल था कि आपके रिश्तेदारों में आप लोग की सबसे बनती है क्या? कोई पीठ पीछे बैकबाइट नहीं करता होगा, राइट? तो वो लोग ने आज भी जो सबा ने जो बताया कि उनके मामू संभाल रहे थे उसका प्लॉट वगैरह, अब वो नहीं संभाल रहे। क्या उसने आके बोला कि कारी मामू हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या जो भी है कुछ भी गलत कर रहे हैं, वो उसने क्या आके किसी को बताया? नहीं बताया, राइट? हाँ, तो वो लोग अपने कोई रिश्तेदारों को शेड नहीं करते, कोई रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं करते। बट ये लोग, हाँ, ये बेवकूफ़ लोग आके खुद ही अपने आप को गिराते हैं, खुद ही अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं अपने व्लॉग्स बना के। और वो घटिया आदमी अकबर
सबा की शादी के सारे व्लॉग्स डाल के बैठा है, सबा अप्पी करके, अब उसी को एक्सपोज करके अपना घर चला रहा है। हाँ, और ये फर्जी मैडम, उसकी एक बार उसकी माँ को सबा ने कह दिया कि भाई हमारे नाम पे आपकी बेटी को बोल दो कि व्लॉग्स नहीं बनाने के लिए, तो उसके ऊपर उसने इतना ज़्यादा बोलते ना ईगो पे ले लिया है उसने कि इसके पीछे ही पड़ गई इन लोगों के। हाँ, पहले तो मैडम जनाब की थी, क्योंकि ये तो शोएब को 100% पसंद करती थी, शोएब ने इसको भाव नहीं दिया तो इसीलिए वो अब ऑब्सेस्ड हो गई है। हाँ, इसका वो फर्जी नचनिया इसको इतनी घटिया सी डांस कर रहा है, वो बेशरम आदमी अपनी बोलते ना अपनी बीवी की नुमाइश करवा रहा है पूरे मीडिया के सामने, उसके सामने। भाई ऐसी घटिया एक्टिंग तो कभी दीपिका ने जो काम किया है भाई, उसने नाम कमाया है सिमर से। हाँ, लोग आज भी उसको उस पर जानते हैं। वो बिग बॉस में गई है, वो जीत कर आई है। शोएब ने जो भी शोज़ किए हैं भाई, डिसेंसी हर चीज़ उसने किए है, अच्छे से किए। अभी भी उसने जो एक सूफी सॉन्ग किया है, अच्छा किया है, हर चीज़ बोलते ना जो कि काबिले तारीफ़ है। और ये लोग घटिया सी एक्टिंग करके उसकी माँ की एक्टिंग करते, अरे उनको तो छोड़ दो। हाँ, उसने जो भी किया, और अगर उसको कपड़े पसंद है, सूट पसंद है, भाई तेरे बोलते ना, अभी क्या ही बोलूँ मैं, उसका क्या जा रहा है, तू पैसे दे रही क्या अपने जेब से? हाँ, कि उनको उनके सूट की बोलते ना ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। भाई अपने घर में झांक। मैं तो बस उसको बोलती हूँ ना, एक चैलेंज देती हूँ, 1 महीना खुद अपनी पर्सनल व्लॉगिंग दिखा, अपनी खुद की फैमिली व्लॉगिंग दिखा, फिर देखते तेरे को लोग कितने व्यूज़ देते, तुझे कितना लोग पसंद करते, फिर कंपेयर कर लेंगे कि भाई कहाँ दीपिका शोएब सबा है और कहाँ तुम लोग दोनों हो, जो उनके नाम पे बोलते ना लेके बोलते ना नाग की डरा ना उनके छातियों पे बैठ गए हो उनको ढसने के लिए। ऐसे रिश्तेदार, मैंने कहा जो लास्ट ब्लॉग बनाया था कि ऐसे रिश्तेदार होने से ना होए तो भाई दुश्मनों की क्या ही कमी होए। वैसे तो मैं तो यही कहूँगी अभी भी कि भाई रिश्तेदारी आजकल ऐसे रिश्तेदारों से ज़्यादा बेटर ना गैर लोग होते हैं। रिश्तेदार तो जलन हसद ये सारी चीज़ें तो रखते ही हैं, वो लोग कभी अपने लोगों का अच्छा देख नहीं सकते। और ये लोग की जो फैमिली है ना, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये सारी चीज़ों के लिए। और जो ये फर्जी है, इसके पास भाई अब काम नहीं है, इनका अब जो भी काम है ना बस यही चल रहा है। ये एक है ना प्रोपागेंडा चलाती है। हाँ, इसने जैसे वो मासूम रिश्ते के बारे में बात करी, कोई प्रूफ नहीं दिखाया, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये वही एक छोटा सा एक्सपोज लेकर आती है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती, एक नंबर की झूठी फेक औरत है ये। और बस लोगों को ना वही चीज़ रिपीटेटिवली बोलती जाती है, तो लोगों को लगता है कि ये सच है। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि जो फैज़ी है उसकी मम्मी डैडी नहीं है, हाँ उनकी डेथ हो गई है, अगर हमने बोलना स्टार्ट कर दिया कि फैज़ी को के मम्मी डैडी को इसने कुछ भी बोला, इसने बहुत टॉर्चर किया कि और इसीलिए उन लोगों की डेथ हो गई, तो गाइज़ अगर हम ये बार बार आप लोगों को हेडलाइन में थंबनेल में यही बोलते जाए तो ये बात हमारे सब्सक्राइबर्स को भी सही लगने लग जाएगी जो हमें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, राइट। तो वैसे ही ये हुआ है, बट हम उनके जैसे घटिया लोग नहीं है कि हम झूठी बातें बताएं, झूठी चीज़ बताएं। हाँ, तो ये जो है ना कि इसने मासूम रिश्ता और शोएब इसको प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो रिपीटेटिव मोड पे उसने बताया, और वो एक टॉपिक को बार वही चीज़ें बोलती है। एंड गाइस आप लोगों को नहीं लगता वो एक ही चीज़ को इतना स्ट्रेच करने लग गई है, दीपिका शोएब जनाब, मतलब इसके पास अब कोई रेलिवेंट बात करने के लिए है ही नहीं। इसके पास बस यही है, सबा ने ऐसे किया, सबा ने वैसे किया, इनके रिश्तेदार इनसे बात नहीं करते, इनके मामू इनको ऐसे बोलते, इनकी फुफियाँ इनको ऐसे बोलती है, इनकी नानी इनको ऐसे बोलती है। और क्या ही रह गया, इसका जो बड़ा पचका हुआ ना, जो बड़ा खुलासा करने बैठी थी, तब से ना ये बौखला गई है। इसके बाद अब वो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और ये खुद गलती करने वाली है। गाइज बोलते ना इंसान जब बौखला जाता है और एकदम पागल जैसा हो जाता है ना, उसके बाद वो खुद गलती करता है। अब वो ये करी, अब ऐसे हो गया ना, जब उसकी खुद की नानी, इससे समझ आता है ना कि उसको भाव नहीं दिए, इसके माँ बाप इसको भाव नहीं देते, तो ये अब किसके पास जाएगी, इसका सोर्स क्या है अब करने के लिए। इसके खुद के रिश्तेदार इनको पूछते नहीं हैं, ये इंडिया हार्डली जाती है। हाँ, ये क्या ही दिखाएगी आप लोगों को। इसने पंजाब के लिए फ्लड्स के लिए डोनेट किया, इतना बड़ा थंबनेल लगा दिया, लोगों को दुनिया को बता दिया। इसने
उसने वो औरत को, वो जो मेड थी उसको पैसे दिया, उसको भी इतना बवाल किया कि मैंने इसको इतने इतने पैसे दिए। तो ये खुद अपनी बोलते ना सारी पब्लिसिटी करवाती है लोगों को बोल बोल के। और अगर ये लोग करे तो ये लोग देखो किसी को पैसे दे रहे तो दिखा के कर रहे, दिखावा कर रहे, मतलब ये खुद की हिपोक्रेसी नहीं है। हाँ, खुद करो तो सही, दूसरे करे तो भाई सारी चीज़ें फेक। भाई इनकी ज़िंदगी इन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि भाई ये फेक ही है। हर एक जो पॉडकास्टर्स है जो इनके हैं वो एक वो जो है ना आज की पाया, आज की छाया, पता नहीं कौन सी छाया लेकर आती है। हाँ, एक नंबर की इसकी चमची कहती है वो, इसकी बातें मेरी मम्मी ने कहती है कि तुम एनएफ की बात करती हो ना, उसको सपोर्ट करती हो, बहुत अच्छी बात है। अरे उसकी आवाज़ भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कहाँ से कौन सा अंदर हलक में क्या स्पीकर को दबा के बैठ गई है कि स्लो मोशन में आवाज़ निकलती है। हाँ, साहिबा बोलती रहती है उसको। इतनी बकवास पॉडकास्टर है वो, इतनी घटिया है, इतनी क्या ही मैं तो बोलूँ ना, इन लोगों को अभी अवॉइड ही करना चाहिए। ये लोग जो है ना बकवास लोग, हेट फैलाते हैं, फैलाने दो, कितना ही फैलाएंगे। अब जब शोएब ने कल बोल दिया ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बोलते ना इतनी आग लगी होगी ना, इन लोगों की इतनी आग लगी होगी ना कि भाई हम इतना कर रहे हैं, ये लोग तो हमारा नाम तक भी नहीं लेते। क्यों ले भाई तुम लोगों का नाम? तो वैसे ही इन लोगों की बोलते ना पूरे ये लोग जल जल के खुद ही एक दिन बस हो जाएगा इनको कि भाई हम लोग क्या ही बोलो। और ये लोग की ये जो नेगेटिविटी है ये इनकी खुद की लाइफ्स में दिखेगी। ये लोग की जो खुद की लाइफ है ना, ऊपर वाला एक बोलते ना, ऊपर वाले की लाठी जो है ना बहुत आराम से स्लो से पड़ती है। और जब पड़ती है ना तो बोलते ना इंसान उठ जाता है। तो जो इन लोगों को भी है ना, जो फर्जी कपल का तो डाउनफॉल तो फॉर श्योर आ चुका है, फॉर श्योर आ गया है कि इन लोग का जो जिस तरह से लोग ब्लॉग बना रहे हैं, मिमिक्रियाँ कर रहे हैं, चीप हरकतें, गिरी हुई नीचता के ऊपर गिर गए ना। तो अभी गाइज आप लोगों को यही देखने मिलेगा। इनका यही था एक्सपोज, इनके रिलेटिव की रिकॉर्डिंग, फलाना धिमकाना, और कोई रेलेवेंसी नहीं है इस औरत के पास। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।